आप सामने से प्लीज हट जाएंगे, मेरे आई लाइन पे अगर आप मूव करेंगे ना मेरा दिमाग। क्या समस्या है भाई? विशाल भारद्वाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने तो कमाल की रिसर्च की हुई है, ये तो बातें किसी को नहीं पता थी बहुत सारी इसमें। चार्ली चोपड़ा, इसके बारे में बताइए। फोर्थ वॉल ब्रेक की है जो आज तक हमने हिंदी सिनेमा में नहीं की है। बाहर की फिल्मों में तो काफ़ी हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इरफान साहब हुए, नसीर साहब हुए, मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ डायरेक्टर और कुछ एक्टर्स के साथ उनका कंफर्ट लेवल की, ये समझेंगे जो कैरेक्टर में दूंगा। इन लोगों में जो खास बात वो ये है ना कि वो इतने बड़े कलाकार हैं कि वो किसी भी किरदार को अपने ढंग से ढाल लेते हैं। हालांकि नसीर साहब बहुत शूटिंग पे बहुत इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी, वो उनका टेम्पर बड़ा वो है हर बार मैं उनसे बोलता हूँ अब नहीं करूँगा आपके साथ काम, बहुत हो गया। पर फिर मुझे जब भी मैं फिल्म में उनका काम देखता हूँ कि नसीर साहब के बिना अब कुछ भी काम अधूरा लगता है मुझे। इरफान साहब को इश्किया फिल्म करनी थी मेरे साथ, तो बड़ी एक तो वो बड़े बहुत ही फ़नी आदमी थे ना इरफान। हर चीज़ में कभी सीरियस ही नहीं रहते थे, वो ह्यूमर में ही रहते थे हमेशा 24 घंटे। कभी दुखी भी होते थे तो वो ह्यूमर ही उनका, ह्यूमर से बाहर नहीं आते थे। और वो एक बहुत बड़ी बॉन्डिंग थी हम दोनों के बीच में, ह्यूमर एक दूसरे के लिए और नॉर्मल ज़िंदगी के लिए या नॉर्मल बातों के लिए। इरफान कुछ भी कर सकते थे। आपकी जब हम फिल्मोग्राफी को देखते हैं, उसके जो महिला किरदार हैं वो वजनी है। जिस तरह से औरत को दबाया गया है ना, मुझे उससे बहुत तकलीफ है। इतने हज़ारों सालों से हम लोगों ने तो औरत को पहले सती जला देते थे, फिर औरत पढ़ने नहीं जाएगी, फिर औरत ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी। I mean, औरत ना हुई वो बपौती जायदाद हो गई। मुझे जहाँ गलत लगता है मुझे उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का मन करता है। आजकल तो वो भी नहीं उठा पाते। हैदर जटिल, सबसे लेयर्ड और बहुत ही करेजियस फिल्म लगती है। मेरा कश्मीर के ऊपर कहने का बहुत मन था। कश्मीर को हम फिल्म मेकर्स ने बहुत ही अजीब ढंग से रिप्रेजेंट किया था। हमारे हिसाब से वहाँ पे वहाँ से टेररिस्ट ही आता था हमेशा, इंसान तो होता ही नहीं था। बहुत पेन है कश्मीर के अंदर, वहाँ की हवा में ही दर्द है। लोगों को खूबसूरत लगता है पर मुझे बहुत ही उदास लगता है वहाँ। इतने दर्द से कश्मीर निकला है और निकल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। इसी कुर्सी पर के बैठे हुए थे, तब भी मकबूल की कास्टिंग का जिक्र आया। क्या हुआ, क्या था? नहीं, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट वो हुआ क्योंकि के मेरा उतना ही फेवरेट एक्टर है जितना इरफान था और जितने और सब बाकी लोग हैं। बहुत अच्छा एक्टर है। जब ये टाइम आया तो कुछ ऐसा हो रहा था कि वो अगर हंसल की फिल्म करेगा तो मेरी फिल्म में दाढ़ी नहीं रखेगा, और मेरी फिल्म में दाढ़ी रखेगा तो हंसल की फिल्म नहीं कर पाएगा। फांस लगी रही हम लोगों के बीच में कि हम साथ काम नहीं कर पाए। इसलिए हैदर में जब हुआ तो हम लोगों की बहुत ही ज़्यादा तमन्ना एक दूसरे के लिए पूरी हुई। एक फ़ोन और आया था, वहाँ से आपकी और गुलजार साहब की कहानी शुरू हुई। उनका फ़ोन आया कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, तो वो उन्होंने कहा कि मैं बंगाली स्वीट शॉप पे खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने उन्हें वहाँ मैं लेने गया और मैं उन्हें रास्ते में लेके आया और रास्ते में मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसे फ़ैन हूँ आपका। उनका फ़ैन तो कौन नहीं है। तो आज तक वो बोलते हैं कि मैंने इसको मिठाई की दुकान से उठाया था। मैंने अगर ज़िंदगी में पता नहीं 50-55 फिल्मों का म्यूज़िक किया होगा, उसमें से अगर 55 किए तो 53 गुलजार साहब के साथ। ओ साथी रे दिन